वेलकम इन टू जेड तैयारी दोस्तों। तो चलो भैया फिर से एक भर्ती आ गई है। ठीक है, EMRS 2023। ये जो वैकेंसी आई है सिर्फ TGT के लिए आई है। ठीक है, मतलब TGT और प्लस हॉस्टल वार्डन के लिए। ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। पहली बात तो जो EMRS होता है ये आपका सिर्फ TGT या PGT का वैकेंसी देता है। ठीक है, मतलब PRT का यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो फिर इसके लिए ज़्यादा परेशान मत होना, इधर उधर मत ढूंढना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले जो वैकेंसी आई टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग दोनों के लिए। ठीक है, टीचिंग मतलब जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ, साइंस, SST। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट। और नॉन टीचिंग जैसे कि अब लाइब्रेरियन हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया। ठीक है, इन सब कैटेगरीज का। और हॉस्टल वार्डन में मेल की कितनी है 335 वैकेंसीज हैं, फीमेल की 334। ठीक है, और हमारे TGT के लिए क्या है 5660। ठीक है, तो अच्छी इनफ है। बाकी कैटेगरी वाइज जो भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जो होगा उसका PDF हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। लिंक आप कमेंट में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट रहेगा। ठीक है, वहाँ से आप जाके कंप्लीट एक बार पढ़ लेना नोटिफिकेशन। कहीं से भी कितनी भी वीडियोस देख लो, एक बार जब खुद से पढ़ोगे तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। जो क्वेश्चंस आप लोग आगे पूछते हो या दिक्कत होती है वो इसीलिए तो क्योंकि आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं हो। ठीक है, तो एक बार अच्छे से पूरा PDF पढ़ लेना, अच्छे से बना के उन लोगों ने दिया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा लो उसका। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारा जो एप्लीकेशन डेट है कब स्टार्ट होगी। ठीक है, हमारी एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन क्या है, लिमिट क्या है। ठीक है, एक एक चीज़ बारी बारी समझते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर जो एप्लीकेशन डेट है वो 21 जुलाई से 18 अगस्त तक है। ठीक है, इसके पीछे आप एप्लीकेशन फिल कर लेना। अब एक चीज़ देखो दिक्कत क्या होती है, बहुत लोग काफ़ी लेट फॉर्म फिल करते हैं। तो अगर 18 लास्ट डेट तो ये मान के चलो आप 10 तक कंप्लीटली फॉर्म फिल कर देना। और जिनको फॉर्म फिल करने में दिक्कत होगी, ठीक है, तो इस चैनल से जुड़े रहना। ठीक है, हो सकता है अब फॉर्म की इसकी भी वीडियो हम डाल दें। ठीक है, कैसे एप्लीकेशन फिल करना है पूरा प्रोसेस। ठीक है, जैसे BPSC का डाला था उस तरीके से। अब एग्ज़ाम डेट की क्या बात है, एग्ज़ाम डेट अभी इसकी डिक्लेयर नहीं करी गई है। ठीक हो, जैसी डिक्लेयर होगी आपको अपडेट मिल जाएगा वो भी। अब एग्ज़ाम मोड की बात करें तो ये हमारा ऑफलाइन मोड होगा। ठीक है, ध्यान रखना एप्लीकेशन ऑनलाइन जाएगा मगर एग्ज़ाम जो होगा हमारा ऑफलाइन OMR बेस्ड होगा। ठीक है, फीस इसकी क्या है, TGT के लिए फ़ीस है इसकी 1500। ठीक है, और हॉस्टल वार्डन के लिए जो फ़ीस है वो है 1000। ठीक है, ये फ़ीस जो है जनरल और OBC के लिए, SC और ST के लिए क्या है फ्री है फॉर्म। ठीक है, तो वो तो ज़रूर भरें फिर। अब एज लिमिट की अगर बात करें तो मैक्सिमम दोनों के लिए क्या एज लिमिट है 35 ईयर्स। ठीक है, इससे ऊपर वाले फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं, सीधी बात। अब यहाँ पर हम देखें कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, उसको थोड़ा अच्छे से समझना और हो सके तो एक बार PDF में ज़रूर देख लेना। ठीक है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ से। ठीक है, जिसमें क्योंकि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है, उतना हमें भी नहीं पता। ठीक है, सबका अलग अलग होगा, तो अपने हिसाब से वहाँ पे देख लेना। फिलहाल जो मेजर चीज़ें वो हम बता देंगे। चलो एक बार देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। अब देखते हैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो यहाँ पर, तो आपका सबसे पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, प्लस आपका B.Ed होना चाहिए और प्लस आपका CTET क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, ये किसके लिए हमारा, ये है आपके TGT के लिए। ठीक है, जिनको TGT के लिए अप्लाई करना है। अब हॉस्टल वार्डन के लिए अगर हम बता दें यहाँ पर, इनके लिए सिर्फ प्लेन ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए, यहाँ पर कोई CTET या कोई और क्वालिफिकेशंस की नीड नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब उसके बाद हम समझते हैं जो TGT वालों के लिए, यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो दिक्कत लोगों को होती है, ठीक है, उसको अगर हम समझें यहाँ पर, मान लीजिए आपने BA किया है। ठीक है, एक होता है BA ऑनर्स और एक नॉर्मल वाला जो BA होता है। ठीक है, तो अगर आपने BA ऑनर्स किया है तो यहाँ पर आपका सपोज करो कि आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको हिस्ट्री से फिल करना है, तो अगर हिस्ट्री आपका 2 ईयर भी रहा ना तो काम हो जाएगा। ठीक है, आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने नॉर्मल BA किया है तो आपका 3 साल होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, प्लस कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए, सपोज करिए अगर आपको हिस्ट्री में फिल करना है तो हिस्ट्री के साथ आपका क्या होना चाहिए, या तो ज्योग्राफी हो, ठीक है, या तो इकोनॉमिक्स हो, या तो फिर आपको पॉलिटिकल साइंस हो। ठीक है, या तो ये कॉम्बिनेशन हो। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको ज्योग्राफी से फिल करना है, ठीक, और प्लस यहाँ पर अगर मान लीजिए ज्योग्राफी से फिल करना है आपको, तो या तो हिस्ट्री हो आपका, या इकोनॉमिक्स, और या पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये जो इधर जो अदर सब्जेक्ट हैं ये अगर 2-2 साल भी होंगे, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। लेकिन ये जो आपका मेन जो है हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इसके लिए अगर आप फिल करो तो ये 3 साल होना चाहिए। मतलब जो भी जिसको भी आप मेन बनाओगे वो आपका 3 साल होना चाहिए। ठीक है, और बाकी ये आपका 2 ईयर्स होना चाहिए। अब अगर बात करें जिनको लैंग्वेज स्ट्रीम से करना है, मतलब हिंदी या इंग्लिश,
ठीक है। तो आपकी जो भी लैंग्वेज होगी वो तीनों साल होनी चाहिए। अगर आप हिंदी चूज़ किए तो हिंदी आपकी तीनों साल हो, इंग्लिश चूज़ किए तो इंग्लिश तीनों साल हो, ठीक है। फिर भी अगर क्लियरिटी नहीं हो पा रही है तो एक बार जाकर देख लेना, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न या एग्ज़ाम मोड आपको तो ऑफलाइन हो तो पता ही चलेगा, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या है वो हम समझते हैं। तो चलो वो भी देखते हैं। तो देखो जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है 120 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 120 मार्क्स का होगा आपका, जिसमें से 180 मिनट जो टीजीटी के लिए कर रहे होंगे उनको मिलेगा और 150 मिनट मतलब 150 मिनट आपको जो हॉस्टल वार्डन होंगे उनके लिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो आपके सामने पिक आ रही होगी। इस पर अगर हम देखें कि हमारा देखो पार्ट 1 में क्या होना है, सबसे पहले हम समझते हैं जो टीजीटी के लिए है, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा कि पहली बात तो 120 मार्क्स का होगा प्लस 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेज का पेपर होगा, ठीक है। ये आपका समझ लो एक तरीके से कंपलसरी रहेगा। अगर इसमें आपने क्वालिफाई नहीं किया तो फिर आगे कुछ नहीं चेक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए आप जनरल अवेयरनेस पार्ट 1 में है, ठीक है। 10 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी से 10 क्वेश्चन आ जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज से 10 क्वेश्चन आ जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन आ जाएगा। और पार्ट 5 में यहाँ ध्यान से देखो तो 65 क्वेश्चन आपके जो सब्जेक्ट है मतलब जो आपने चूज़ किया सब्जेक्ट उससे आएगा, प्लस आपका 10 क्वेश्चन जो आएगा वो आपका पेडागोजी से आ जाएगा, और बाकी सी और डी में मिला के 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब एनईपी और खेलो इंडिया ये सब चीज़ें जो प्रोग्राम से इन सब से आ जाएगा आपका 5 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल आपका 120 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं पार्ट 6 में। तो ये देखो ध्यान से देखना, लैंग्वेज का है, ठीक है। आपको हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, 10 मार्क्स ये सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों का आपको क्या है 10 मार्क्स होगा, प्लस एक आपको रीजनल लैंग्वेज चूज़ करनी है। अब यहाँ पर देखो तो नीचे आपको देखो नोट के साइड लिखा हुआ है बंगाली, डोगरी, इंग्लिश ये सब। अब सपोज करिए अगर आपने हिंदी और इंग्लिश ले लिया लैंग्वेज, ठीक है, वो तो कंपलसरी है। अब अगर आपने रीजनल में भी हिंदी या इंग्लिश कोई एक ले लिया तो उसका जो लेवल होगा बाकी अदर लैंग्वेज से थोड़ा टफ होगा। मतलब मान लीजिए आपने इंग्लिश ले लिया, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में, तो जो आपकी एग्ज़ाम में मतलब जो आपकी मेन लैंग्वेज वाले एग्ज़ाम में जो इंग्लिश है उससे थोड़ा हार्ड हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर जो हॉस्टल वार्डन का है उनका आप देख लो कि पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस इसमें भी है, रीजनिंग एबिलिटी भी है और कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, इतना तो सेम है। बाकी आपका जो नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रेन, ठीक है, ये थोड़ा अलग से उनके में आ जाएगा ये सेक्शन, और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड ये 30 मार्क्स का होगा। बाकी लैंग्वेज का भी इसमें वही सेम है जो उसमें बताया था। बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 है तो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स अगर आपने सही किया है, और जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसके लिए इतना ही अब यहाँ पर, ठीक है। अब आप काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो चीज़ें आपको अभी नहीं क्लियर हुई हैं तो एक बार ज़रूर देख लेना, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि देख लोगे तो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे डाउट जितने भी हैं, ठीक है। और जो बच्चे हिस्ट्री का अगर आपको पढ़ना है तो हिस्ट्री की प्रिपरेशन तो हम करा रहे हैं, आप एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट कर लेना, देख लेना, ठीक है। और जो आपकी पेडागोजी आ रही है ये नॉर्मल जो आप सीटेट में पढ़ते हैं वही सब आ जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागोजी ये सब, ठीक है। तो वहाँ से देख लेना, और बाकी धीरे धीरे और भी कंटेंट आता रहेगा। तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।